मित्रों जानते हैं राजस्थान के एक और महल जिसका नाम है मुबारक महल। मित्रों ये मुबारक महल जो है वो टोंक के महल की बात मैं नहीं कर रही हूँ। टोंक का महल मुबारक महल जो ऊँट की बलि के लिए प्रसिद्ध है, ऊँट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन ये जो मुबारक महल है मित्रों, ये मुबारक महल जयपुर में स्थित है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है मुबारक महल। और इन राजप्रासादों का जो निर्माण है वो सबसे नया है। ये राजप्रासाद जो है वो सबसे नए महल हैं, क्योंकि इन महलों का जो निर्माण है वो 1900 ईस्वी में हुआ और माधव सिंह द्वितीय द्वारा इन महलों का निर्माण करवाया गया। मित्रों माधव सिंह द्वितीय द्वारा 1900 ईस्वी में इन महलों का निर्माण क्यों करवाया गया, तो अपने जो अंग्रेज मेहमान थे, अंग्रेज मेहमानों के स्वागत के लिए, उनको ठहराने के लिए इन महलों का निर्माण जो है वो माधव सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया। मित्रों माधव सिंह द्वितीय द्वारा इन महलों के निर्माण में चूने और लाल पत्थर का उपयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? चूने और पत्थर का। लाल पत्थर का तो नहीं कह सकते, लेकिन मित्रों चूने और पत्थर का उपयोग किया गया। और इसको बाहर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये महल जो है वो लकड़ी का बना हुआ है। महल किसका बना हुआ है? लकड़ी का बना हुआ है, क्योंकि इसके बाहरी प्रारूप में लकड़ी के बने हुए महल की सी जो आकृति है वो दिखती है। और महल की ऐसी बनावट हमें इसलिए दिखती है क्योंकि पत्थर की जो है, पत्थर पर बारीक जो कारीगरी की गई है। मित्रों इस महल में तीन जो स्थापत्य कलाएं हैं, तीन जो स्थापत्य की श्रेणियां हैं, उनका अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। और ये तीन जो स्थापत्य जो है श्रेणियां हैं वो कौन कौन सी है? तो पहली है मुगल, दूसरी है मित्रों यूरोपीय शैली और तीसरी है राजपूत शैली। इन तीनों शैलियों का जो है समन्वय हमें इस मुबारक महल की जो स्थापत्य कला है उसमें देखने को मिलता है। मित्रों सवाई मानसिंह के कार्यकाल तक जो था ये महल जो था वो चर्चा में रहा, विद्वानों की परिचर्चा का केंद्र रहा मानसिंह द्वितीय के काल तक। लेकिन वर्तमान में ये जो मुबारक महल है वो जयपुर में शाही पुस्तकालय के रूप में जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? शाही पुस्तकालय के नाम से जाना जाता है। मित्रों अब जानते हैं हम डींग के जल महलों के बारे में। तो डींग के जो जल महल है वो राजस्थान में बहुत ही प्रसिद्ध है और दर्शनीय स्थल है। मित्रों डींग के जल महलों का जो निर्माण है वो भरतपुर के शासक, जाट शासक जिनका नाम था सूरजमल, इन सूरजमल द्वारा इन डींग जल महलों का निर्माण करवाया गया। अगर हम बात करें कि डींग के महलों का भरतपुर में जो स्थित है डींग महल, तो डींग महलों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो 1725 में मित्रों भरतपुर के डींग महलों का निर्माण यहाँ के शासक राजा बदन सिंह द्वारा करवाया गया। तो राजा बदन सिंह द्वारा भरतपुर के डींग महलों का निर्माण करवाया गया। और मित्रों इन डींग महलों में 1755 से लेकर 65 के बीच राजा सूरजमल जो हुए उन्होंने यहाँ के जल महलों का निर्माण करवाया। मित्रों डींग के जो भव्य महल है वो सफ़ेद व लाल पत्थर से निर्मित है। सफ़ेद व लाल बलुआ पत्थर से ये डींग के जो जल महल है वो निर्मित है। और डींग के महलों में गोपाल महल, वहाँ की जो इमारतें हैं उनमें एक इमारत का नाम क्या है? गोपाल महल। ये गोपाल महल जो है यहाँ की सबसे बड़ी इमारत है और सबसे भव्य इमारत है। इसके अलावा यहाँ पे कौन कौन से महल है, इमारतें हैं? तो यहाँ पर इसके अलावा किशन महल, मित्रों किशन महल के अलावा यहाँ पर सूरज भवन के साथ साथ मित्रों यहाँ पर नंद भवन भी स्थित है। तो इतनी जो इमारतें हैं, कलाकृतियाँ हैं इन डींग के महलों में स्थित है। इन महलों में मित्रों बाग बगीचे भी काफ़ी आकर्षक है और स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण है। डींग के जल महलों को मित्रों जल महलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जल महलों की नगरी भी हम डींग को कहते हैं। तो मित्रों ये थी डींग के जल महलों के बारे में जानकारी। धन्यवाद मित्रों। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।